मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। ये प्रार्थना सिर्फ उन माताओं के लिए है जो अभी गर्भवती हैं और अपने आने वाले बच्चे पर परमेश्वर की सुरक्षा चाहती हैं। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर पिता आपको और आपके बच्चे को आशीष करे। यह समय आपके जीवन का सबसे सुंदर, अनमोल और बहुत खास समय है। लेकिन कभी कभी इस खुशी भरे सफर में डर और चिंता की आवाजें भी आपके मन में आ सकती हैं। इसलिए यह वीडियो एक शक्तिशाली भविष्यवाणी प्रार्थना की है जो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा और बच्चे के संपूर्ण विकास और नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। भजन संहिता 127 वचन में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार है और गर्भ का जो फल है वो पिता परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में जब हम यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। वैसे ही आपका बच्चा भी परमेश्वर के ज्ञान और योजना से बनाया गया है। भजन संहिता 139 उसके 13 पद में ऐसा लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। ये प्रार्थना उसी विश्वास पर खड़ी है कि परमेश्वर ने आपको मातृत्व के लिए चुना है। परमेश्वर पिता हर पल आपके और आपके बच्चे के साथ है। विश्वास कीजिए और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस प्रार्थना को पूरे मन से करें, उसमें अपना विश्वास जोड़ें और बार बार इस प्रार्थना को दोहराएं और इस यात्रा को आनंद में बनाएं। अपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ जाइए और अपने पेट पर हाथ रखकर इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मेरे साथ दोहराएं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि मैं माँ बन पाऊँ। पिता परमेश्वर, आपने मुझे मातृत्व के लिए चुना है। धन्यवाद करती हूँ आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करती हूँ आपके उपकारों के लिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे मातृत्व के लिए चुना और मेरे गर्भ में एक जीवन दिया। धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझसे बहुत प्रेम किया। मेरे परमेश्वर पिता, जो मेरे गर्भ में पल रहा है उसको मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा हुआ है कि तेरे गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। प्रभु परमेश्वर, मैं इस गर्भ को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और इस गर्भ में पल रहे उस बच्चे को मैं आपके हाथों में देती हूँ जो आपने दिया है। आपका चित्त इस बच्चे पर है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना में है मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर, ये गर्भ एक आशीषित गर्भ होगा। मेरे पिता, मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मेरे पिता, जो आपने मुझे ये जीवन दिया और इस जीवन को मैं आनंद में बना सकूं, ऐसी शक्ति दे, ऐसी सामर्थ्य दे। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने जीवन को
आपके हाथों में देना चाहती हूँ। ये 9 महीने का सफर मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ। एक एक घड़ी, एक एक पल मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे जीवन के कर्ता हैं, आप मेरे सहायक हैं। इसलिए हर एक घड़ी को, हर एक पल को मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपके ही हाथों में होना चाहते हैं। मैं और मेरे गर्भ में जो पल रही है, उसको मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, यह आपकी योजना में है, आपकी सुरक्षा में है। प्रभु, इस गर्भ को आप बनाइए, आप अपने हाथों के द्वारा इसकी रचना कीजिए, क्योंकि प्रभु आपने दिया है और आप ही इसकी सहायता करेंगे। आप ही अपने हाथों के द्वारा इसका आकार बनाएंगे, आप ही अपने हाथों के द्वारा इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ और मैं इस प्रतिफल को आपके हाथों में देकर पिता परमेश्वर आपके करीब आकर धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार ये बच्चा बढ़ता जाए, प्रभु परमेश्वर आपके ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आपकी महिमा से भर जाए। और प्रभु, मैं इस बच्चे पर आशीष की घोषणा करती हूँ, इस बच्चे पर अभिषेक की घोषणा करती हूँ। जिस प्रकार यर्मिया को आपने माँ के गर्भ से ही उसको चुना और उसे अभिषेक किया, अन्य जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बच्चे को मैं आपके ही हाथों में देती हूँ। और प्रभु परमेश्वर, जब तक ये जगत में जन्म नहीं लेता है, नहीं लेती है, तब तक प्रभु परमेश्वर इसकी रक्षा करें। आपका चित्त इस बच्चे पर होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर कि इस बच्चे को आपने 1 महीना कंप्लीट किया, इस गर्भ के प्रतिफल को आपने सुरक्षित रखा। मैं आपका आदर करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि ये गर्भ का प्रतिफल आशीषित है और प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा अद्भुत कार्य होने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य और बलवंत हाथ इस गर्भ के प्रतिफल पर बना रहे। पिता परमेश्वर, इस जीवन को मैं आपके ही हाथों में समर्पित करती हूँ। इसके नाक, इसके गले, हाथ, पैर, पूरा शरीर को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, इसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई विकृति नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर, ये एक स्वस्थ और अच्छा और सामर्थी जीवन होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु परमेश्वर, आपने जो गर्भ का प्रतिफल दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई विकृति नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये जीवन एक स्वस्थ जीवन है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये 2 महीने कंप्लीट करने के लिए आपने मौका दिया। आपका धन्यवाद। हर पल, हर घड़ी आपने इसकी रक्षा की। आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये स्वस्थ रहे, धन्यवाद करती हूँ ये आशीषित रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गर्भ के अंदर कोई भी कमी ना हो। प्रभु परमेश्वर, सब कुछ ठीक और स्वस्थ होने के लिए मैं दुआ करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, इस यात्रा में आशीषित रहने पाए हम दोनों। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये 3 महीना कंप्लीट करने के लिए मौका दिया और एक एक घड़ी, एक एक पल आपने सुरक्षित रखा हम दोनों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे जैसे ये जीवन बढ़ता जाता है, प्रभु शरीर में स्वस्थ होता जाए,
शरीर में आशीषित होता जाए। जिस प्रकार शारीरिक रीति से ये बच्चा बढ़ता है, प्रभु आपका चित्त इसके ऊपर रहने पाए और आपकी आवाज को सुने, आपकी पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानने पाए, ऐसी दुआ करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने 4 महीने कंप्लीट करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ, अभी तक आपने हम दोनों को स्वस्थ रखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस बेबी पर आपकी आशीष हो, आपका चित्त बना रहे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, जब ये शरीर में बढ़ते जाता है, प्रभु परमेश्वर आत्मिक बातों में भी बढ़ता चला जाए। प्रभु परमेश्वर, इस बच्चे पर आपकी आशीष हो, इस गर्भ पर आपकी आशीष हो। और धन्यवाद करती हूँ कि आपने 5 महीने कंप्लीट करने के लिए मौका दिया। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम की महिमा और स्तुति करती हूँ। और जितने भी महीने बाकी हैं प्रभु, आप सुरक्षित रखिए, आप आनंदित रखिए, कोई विकृति ना हो, कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो। प्रभु परमेश्वर, हर एक बुरे साय से, हर एक बुरे विचार से, हर एक बुरे दुष्ट आत्माओं से मुझे और इस गर्भ की रक्षा करना। प्रभु परमेश्वर, आने वाले हर एक पल के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारी इस यात्रा को सफल करेंगे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिता परमेश्वर पूरे 8 महीने तक हमारी रक्षा की। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और विशेष करके प्रभु परमेश्वर, ये जब गर्भ का प्रतिफल जो आपने मुझे दिया है, जब ये संसार में आता है, प्रभु परमेश्वर, ये संसार के बुरे कामों से पिता परमेश्वर अनजान रहे, पापों से अनजान रहे, बुरी बातों से अनजान रहे। मैं ऐसी दुआ और ऐसे प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, ये आखिरी महीना है प्रभु, इस आखिरी महीने में मैं आपके हाथों में होना चाहती हूँ। आने वाले हर एक अनुकूल परिस्थितियों से पिता परमेश्वर हमें बचा कर रखना। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जब हम पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, प्रभु परमेश्वर, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के नर्सेस, वहाँ के सारे लोग, स्टाफ्स को मैं आपके हाथों में समर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें अगुवाई कीजिए और वहाँ पर कोई विकृति, कोई घटनाएं नहीं होगी, बल्कि प्रभु परमेश्वर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। ये मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे पहले महीने से लेकर अब तक आपने मुझे आशीषित किया। कोई दुख नहीं आया, कोई संकट नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आने दिया। इस बात के लिए मैं आपका आदर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। इस पल को मैं एक आनंद में बनाना चाहती हूँ। मैं इस गर्भ को आपके हाथों में देना चाहती हूँ। गर्भ में पल रहे बच्चे को मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ। प्रभु परमेश्वर, ये स्वस्थ रहे, आशीषित रहे। प्रभु परमेश्वर, भला चंगा रहे वजन में, और पिता परमेश्वर, इसकी खून की कमी ना हो, वजन में कमी ना हो, बल्कि परमेश्वर एक आशीषित और स्वस्थ बेबी होने के लिए दुआ करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सचमुच में बहुत बड़ा आशीष दिया। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि इस बेबी को मैं अपने गर्भ में रख सकूं। प्रभु, यह आपकी ओर से दिया गया उपहार है। जब ये धरती पर आता है, जब इस संसार में आता है, प्रभु परमेश्वर, मैं इसकी अच्छे से परवरिश करने पाऊं। प्रभु परमेश्वर, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करने पाऊं। मैं और मेरा पति दोनों मिलकर इस बच्चे की हम अच्छे से परवरिश करने पाएं। आपके वचन के अनुसार इसे हम सिखाने वाले बन जाएं। प्रभु परमेश्वर, मेरा इस पल को आपके हाथों में देती हूँ। मुझे हर एक दर्द को सहने की ताकत दे, मुझे हर एक दर्द को पिता परमेश्वर सहने की सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु परमेश्वर जो भी होगा, पिता परमेश्वर, सब कुछ नॉर्मल और स्वस्थ में होगा। प्रभु, मैं ये विश्वास करती हूँ।
प्रभु परमेश्वर, अब तक आपने मुझे हिम्मत दिया, अब तक आपने मुझे सुरक्षित रखा, इस बच्चे को भी आपने सुरक्षित रखा। इस बात के लिए मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे इस यात्रा को सफल किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। 1 महीने से लेकर 9 महीने तक आपने सचमुच में अद्भुत रीति से आपने मेरे बच्चे और मुझको संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक पल को मैं आपके ही हाथों में देना चाहती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बचा कर रखा। प्रभु परमेश्वर, मैं ऐसे और भी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, और भी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको अभी तक माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला। उन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें अभी तक पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला। प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया, मातृत्व के लिए चुना, उसी प्रकार जितनी भी बहनें हैं उनको माँ बनने का सौभाग्य दीजिए, मातृत्व होने के लिए चुन लीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन्हें दे दिया है, आपने उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से मैं आपका आदर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे और मेरे बच्चे को संभाला, और आने वाले हर एक पल को मैं आपके ही हाथों में समर्पित करती हूँ, और सब कुछ अस्पताल में नॉर्मल होगा, सब कुछ आशीष में होगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। पूरा आदर और इज्जत और जलाल मैं आप ही को देती हूँ। ये प्रार्थना मेरे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को आप रोज बार बार दोहराएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ रखेंगे, आशीषित रखेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको मातृत्व के लिए चुना है। और इस यात्रा को आप मंगलमय बनाएं, आशीष में बनाएं, आनंद में बनाएं। मेरे प्रियो, जब भी कोई ऐसी संकट आती है या कोई मुश्किलातें आती है, इस प्रार्थना को आप जरूर दोहराएं और रोज दोहराएं, ये मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, उन बहनों को भी, उन माताओं को भी जरूर इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस यात्रा को आनंदमय बनाए और इस यात्रा में प्रार्थना का जीवन बिताए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी माताओं को बधाई हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको और आपके बच्चे को सलामत रखे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।